तो दोस्तों अभी आप लोग जो वीडियो देखेंगे यह वीडियो हमारे ही जगदीशपुर चौराहे का है, जो कि यूपी के कुशीनगर में पड़ता है। इस वीडियो में जो जगह है वह जगह हमारे ही गांव की बंजर ज़मीन है। यूँ कहा जाए तो आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई का जो इतिहास है, उस इतिहास का जो शुरुआत है वो यही जगह है। और आज तक हमको इंसाफ नहीं मिला। हमारे गाँव वाले भी इसमें 150 लोग फंस गए, काफ़ी लोग जेल में भी गए, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो बात ये नहीं कि इतना सब कुछ हो गया, बात यह है कि इतना हुआ क्यों। तो इसी बात को लेके तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कम से कम आप समझिए इस बात को। हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है कि यह पेंटर नौन सिंह आपके लिए सही है, ये जो चैनल बनाया आपके लिए सही है, तो देर मत कीजिए। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस बात को लेके शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, जो भी करना जल्दी कीजिएगा। पहले वीडियो देख लीजिए। ये एसडीएम महोदय हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में कप्तानगंज तहसील के। ये बिके हुए एसडीएम हैं क्योंकि यह एक ज़मीन मापने के लिए आए हैं। हालांकि यह ज़मीन 2 बार नप चुकी है लेखपाल और दानवों के बीच, लेकिन फिर भी यह आए हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए, क्योंकि यह कहीं न कहीं ज़्यादा पैसों में बिके हुए हैं और इस तरह से फोर्स लगाकर लाए हैं ताकि किसी भी तरह से अपनी बात को मनवाया जा सके। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोगों में जो ताकत है वो किसी में नहीं है। हम यह वीडियो इसलिए डाल रहे हैं कि आप लोग शेयर करते रहें। हाँ, अगर आपके पास कोई भी जानकारी है तो उसके विषय में कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी आगे और भी बातें हैं, आप खुद सुनने में आएगी और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह ज़मीन मापने के लिए केवल दिखावे के लिए आए हैं। इनको केवल उल्लू सीधा करना था, क्योंकि इस ज़मीन के लिए हमने एक बार अनशन भी किया था। इस ज़मीन के लिए वह संतोष पांडे जो भूमाफिया है, मारकर हमारा पैर तोड़ा था और वही पैर टूटा हुआ लेके 6 फरवरी को अनशन पर बैठा था। और इसके पहले जो एसडीएम थे वही एसडीएम आकर आश्वासन देके वह दीवार तुड़वा दिया था 3 जनवरी की रात को। और आज फिर उसी दीवार को तुड़वाने के लिए केवल ज़मीन मापने का एक बहाना बनाकर आए हुए हैं। और जो कायदे से बात कर रहे हैं हमारे गांव के मास्टर साहब हैं, तो उनके साथ इस तरह से पेश आया जा रहा है कि जैसे कोई बात सुननी ही नहीं है। सीधी सी बात समझिए बात को, आप खुद ही सुन लीजिए। कोई है नहीं, गवर्नमेंट लैंड ही है। सब किस बात है विवाद? देखिए, किसी को इस तरह से जो है नाक जो है बंद करते हैं। मैंने हमको ये बताओ, हम समझ नहीं पा रहे हैं। प्राइवेट लैंड यहाँ कोई नहीं है। हम तो ये समझ रहे थे कि किसी का नंबर है ना, गवर्नमेंट लैंड है। किस बात का विवाद है? किस लिए नाप रहे हो ये बताओ। ये अपने नंबर पर है ना? ये अपने नंबर पे है। तो इसका वो कह रहे हैं कि नंबर में दिखा है। वो ये कह रहे थे लोग कि 749 में ही ये दीवार खड़ी है, जो उसका नंबर है संतोष। इसके साथ समझा 749 संतोष का नंबर है। उसका जो इधर 12 पर गया था उठाव नापे थे दीवार के बाद इसका शिव पूजन था। ये 2 नहीं, हमको ये बताओ आप। 2 दिशा का मास्टर साहब सुनो बात। हमको ये बताओ आप कि ये जमीन तो सरकारी है ना? सरकारी है 750 ये उसका नंबर है 749। 749 तो ये दीवार किसकी आ गई देखिए? 749 वाली थी। तो 749 तो उसी का है, किसका? ये जो मकान बनाया है। नहीं, मकान नहीं, उसमें कई फरीक है। पूजन का था जिसने संतोष पांडे को बैनामा किया। पूजन शंकर 3 भाई थे। हाँ, बैनामा तो किया। 2 भाई जो है शिव पूजन और कृष्णा, हाँ। एक में उनका एक हिस्सा है और शंकर बैनामा किए 2 डिस्ट्रिक्ट। हाँ। 2 के जगह ये 2.5 बनवाए मकान ना विषय नहीं है। सुन लो बात हमारी। 2 की जगह पे 2.5 बनवा है तो वो दूसरी लड़ाई है। हाँ। लेकिन उसकी जमीन यहाँ अभी दीवार की क्या जरूरत है? दीवार उसकी बची है। ये सब आप समझ गए? 749 जमीन काश्तकार का बचा है। वो उसने दस्तार का बैनामा बचा है। किया। ये कह रहे 2 की जगह पे 2.5 बनवाया। बचा इधर भी पीछे सब बचा है ना, और उधर से बहुत बड़ा नंबर है। समझ गए बात आप देखिए, मूल मुद्दा ये है चुनाव लड़ना है क्या? नहीं, हम चुनाव हाँ सचिन जी, आपको इससे का लेना देना? बड़ी अजीब बात आप लोग कर रहे हैं। हाँ, नहीं, चुनाव नहीं लड़ा हम तो। चुनाव हमको लड़ना है, हमसे कहिए हमको चुनाव लड़ना है। पीछे भी जमीनें हैं, इधर भी जमीनें हैं।
आपका इतना बचा है, किधर बचा है क्या? अपने के बाद भी दिखाई दे रहा है वो। ठीक है, खत्म, कोई बात नहीं। नापने में भी देखिए प्रधान जी, नापने में भी दीवार पड़ रहा है, यानी कि फैक्ट्री भी ना दीवार पड़ रहा है, फिजिकली भी दीवार पड़ रहा है, और आप कहीं नहीं, आपकी लड़ाई बेवजह थी। ठीक है, आप लड़ाई बेवजह थी। ध्यानदेही करिए और इसको जो है टाइम दीजिए। जो है आप कौन गिरवाएगा इसको? ये बताओ ये है ना, सर यहाँ ये यहाँ से लाइन है, ये शुरू के पूरा ये 50 है, ये 50 ये पीछे उसकी बाउंड्री है, लास्ट है ये उसका सिरा, ये कोना। तो इन लोगों का क्या कहना है? हमको तो सर ये कह रहे हैं कि 750 में वो खातेदारान का नंबर बचा हुआ है, 750 749 है, मूल खातेदार का बचा हुआ है, जिसमें दीवार खड़ी है। दीवार SDM साथ चलवाए थे, हमने चलवाए थे। नहीं, वो कोई साथ चलावे, वो तक चलवाए थे, वही चलावे यार, उसकी बात में नहीं करना। यहाँ सही और गलत की है। हाँ, तो ये तो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि वो भी तो गलत हो जाएंगे आपके कहने के हिसाब से। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों हम बात नहीं कर सकते हैं? हम बात कर रहे हैं ना सर, दोनों तरफ से टैली करवाए थे। प्यारे प्रसाद भी बोले दोनों तरफ से टैली हुए, टैली का विषय नहीं है। आप ये कह रहे हो ना कि 2 डिसमिल की जगह पे 2.5 डिसमिल बना, उसके बाद भी उसकी काश्तकार की जमीन बची, काश्तकार की जमीन बची है, उसकी लड़ाई इनसे मकान खाली कराओ ना उसमें से। ये सरकारी जमीन अभी नहीं, सरकारी जमीन दीवार सर सरकारी दीवार से किसका पर्पज हल होगा? इनको तहसीलदार सर ये संतुष्ट करिए एक लाइन की बात कि ये दीवार जो है काश्तकार को नहीं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की जा रहा है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में है। बिल्कुल स्पार्ट मेमो आप ले लीजिए, स्पार्ट मेमो तो अभी ले लीजिए आप, लीजिए तो स्पॉट मेमो दे दिया जाएगा आपको। आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं? इसको 3 दिन के अंदर हटवा खाली करवाएंगे आप ना, समय दे रहे हैं। किस हैसियत से स्पॉट मेमो लेंगे? वही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? आप लेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इसके हाई कोर्ट के आदेश के कंप्लायंस की, जहाँ साहब हम 3 दिन में 6 दिन में जो भी साहब समय देते हैं, क्या देते हैं, पूछने वाली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आप? हाँ, जो भी करने की, जो भी प्रशासनिक सहयोग क्या करेंगे आप? ले रहे हैं वो बता दीजिए आप। हम नागरिक, आम नागरिक है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, आपको जवाब सहयोग नहीं चाहिए। हम तो इस चक्कर में बताइए कि उलझन में थे तब से कि यार इस काश्तकार में है कि उस काश्तकार में है। ये गवर्नमेंट की लैंड है, झगड़ा किस बात का है यार? अरे यार आए दे जल कामन दुनिया का आदमी होल मर आप हटा ले तो कोई कर रहा भाई जाए बतिया ही बात सब तरीका है। और दीवार भी गवर्नमेंट लैंड में हो गई, आपकी बात क्लियर हो गई। ये रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, तब आप बता देंगे क्या करना है हम लोग को, कब हम लोग क्या करेंगे। अब इनको जो है कब हटाओगे, कौन हटाएगा इसको, कौन बनाया? ये SDM साहब के कहने पर यह दीवार चली है, हमसे बात कीजिए। बनाया कौन है? ये उनका वीडियो दिखाएं क्या हम आपको? अरे यार बताओ, पैसा इसमें नहीं, आप यहाँ पर धमका कह रहे हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? इतने फोर्स लगा के यहाँ पे कौन सी बात कर रहे हैं? इनको पब्लिक को जुटा के बात करनी चाहिए कि इनको फोर्स को जुटा के बात करनी चाहिए? आराम से नहीं नहीं, आराम से हैं, झगड़ा न करो भाई। नहीं वो कायदे से बात कर रहे हैं तो आप उनको दबा देते, हर जगह पे वही दिखा रहे हैं कि 2 का 2.5 लेकिन सही है। सरकारी जमीन पर से कब्जा हटवाओ, हाँ, दबाव नहीं दे रहा है। तो दबाव नहीं देते और क्या कहें? दीवार तुड़वाने के लिए कह रहे हैं। जो जो लगाया था उसको स्पॉट मेमो हम दे दें, नाम बता दीजिए, आर्डर कापी दे देते हैं। अरे कुछ नहीं देंगे, केवल टाइम पास करने के लिए आए हैं और तुड़वाने के लिए आए हैं। सब बात पहले से हो चुकी है संतोष पांडे से, हमसे खुले स्तर पे सुनिए। इतना फोर्स लगाने की क्या जरूरत है? यहाँ पर लाके देखिए, यहाँ पब्लिक को दिखाना चाहिए तो यहाँ फोर्स से दिखा रहे हैं। चलिए नहीं, अब तुड़वाइए, अब देख रहे हैं हम, तुड़वाइए हम देख रहे हैं। अब इस बार तो उसका पक्का है, 1 का 8 डिसमिल जो बनवाया है पक्का तुड़वाएंगे, यही SDM साहब तुड़वाएंगे। अब देख रहे हैं क्या करते हैं, वो नहीं दिख रहा है तो वो भी टूटेगा। कब टूटेगा बताइए, कब टूटेगा? हंस रहे हैं, कब टूटेगा? खिलवाड़ बना लिए हैं आप लोग, अधिकारी नहीं है आप लोग, केवल भ्रष्टाचार फैलाने के लिए आए हुए हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार ही हो रहा है। ये है योगी सरकार, देखिए
बताइए, गांव की बंजर जमीन में चली हुई है, वो 2 का 2.5 बनवाया है। इसके विषय में एसडीएम साहब का कोई दोष नहीं है उसके अंदर। और उसके बावजूद भी जो जगह है वो शिव पूजन के जमीन में है, लेकिन फिर भी जानबूझ के इसमें भी कह रहे हैं कि उसमें उसका कोई दोष नहीं है। आप दीवार नहीं चलेगा, टूट जाएगा, जो भी होगा। बस आप लोग चुप मत रहिएगा, हम बताएंगे आप लोगों को। हाँ, ये है कि अब आगे जो भी प्रोग्राम करेंगे अब दिखाएंगे, जो भी एसडीएम हो, कानगो हो, लेखपाल हो, सबको दिखाएंगे। आप लोग यह वीडियो देखकर ये खुद हालत। अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि यहाँ पर किसी का सुनना नहीं था, केवल अपना सुनाना था। यह जो दीवार है यह पूरे गांव के लोग मिलकर चलाए थे, क्योंकि इसमें एक मान सम्मान छिपा हुआ है। जो यह आदमी आके घर बनवा के यह ज़मीन कब्जा करना चाहता है, वह पहले भी उसी चौराहे पर 1 डिसमिल का 8 डिसमिल बनवाया है पक्का मकान, जिसकी जानकारी एसडीएम से लेके लेखपाल तक है, लेकिन उसके विषय में कोई बात नहीं कर रहा है। उसके लिए भी हाई कोर्ट से आर्डर आ चुका है, लेकिन उसको छुपाया जा रहा है। सोचिए, योगी जी का जो घर है गोरखपुर, वहाँ से यह जगह मात्र 25 किलोमीटर दूरी पर है, और यहीं पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। यह बात आपको सोचने के लिए काफ़ी है कि यह गलती आपके साथ भी हो सकती है। तो ज़रूर आवाज़ उठाइए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल PNS आवाज़ को सब्सक्राइब